अब हम आपको यह बताएंगे कि अखबार आपके घरों में आता होगा या हो सकता है नहीं भी आता होगा, लेकिन अखबार आपके आसपास जरूर रहता है। अखबार क्यों होता है? असल में अखबार समाचार के लिए होता है, समोसे और अचार के लिए नहीं। जब आप बाजार से समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या चाट खाने के लिए जब आप बाजार में जाते हैं तो अक्सर दुकानदार आपको यह खाने का सामान अखबार के किसी पन्ने पर लपेटकर या रखकर दे देता है और आप खुशी खुशी इस अखबार को एक प्लेट समझकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि यह अखबार आपको बीमार कर सकता है। इसलिए अखबार के इन बीमारों के लिए हमारा आज का विश्लेषण है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अखबारों में पकौड़े, पराठे, समोसे, चाट या फिर दूसरी खाने की चीजें रखकर खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इससे कैंसर भी आपको हो सकता है। इस संबंध में इस अथॉरिटी ने वर्ष 2018 में ही एक नियम बनाया था जिसके तहत किसी भी ढाबे पर, ठेले पर, किसी भी दुकान पर अखबारों में खाना लपेटकर या परोसकर देना पूरी तरह से वर्जित है। लेकिन इसके बावजूद भारत में आज भी लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर्स इस नियम का पालन नहीं कर रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जान लीजिए, हमारे देश में अखबार में लपेटकर खाना देना, अखबार के ऊपर रखकर खाना देना, चाहे छोले भटूरे हो, समोसे हो, अचार हो, पकौड़ा हो, कचौड़ी हो, पराठा हो, कुछ भी हो, यह गैर कानूनी है। और अगर कोई भी दुकानदार आपको अखबार में खाना रखकर दे रहा है तो वो कानून तोड़ रहा है। और ये सब जो मैंने आपको खाने बताए, कचौड़ी, पराठे, समोसे, यहां तक कि पोहा और कई दूसरी खाने पीने की चीजें भी अब भी ठेलों पर अखबारों में ही लपेटकर आपको दी जाती है और लोग इसका कभी विरोध नहीं करते। आप भी इसका कभी विरोध नहीं करते। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिदिन अलग अलग अखबारों की जो 22 करोड़ कॉपीज प्रकाशित होती हैं, उनमें से लाखों कॉपीज देश के अलग अलग राज्यों में ठेलों पर खाना बेचने के लिए या फिर टिफिन में खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक बात है। ये जो अखबार हैं, अखबार पढ़ने के बाद इनका क्या इस्तेमाल होता है? लिफाफे बनाने में इस्तेमाल होता है। उस लिफाफे में खाना परोस दिया जाता है या फिर उस लिफाफे को प्लेट बनाकर, अखबार को प्लेट बनाकर आपको खाना दे दिया जाता है। असल में जब अखबारों की छपाई होती है तो उसमें एक ऐसी इंक यानी स्याही का प्रयोग होता है जिसमें बायो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। बायो एक्टिव मटेरियल का मतलब यह है कि इसमें ऐसे केमिकल्स और दूसरे पदार्थों का प्रयोग होता है जो अखबारों में खबरों को छापने के लिए तो सही है। अगर आपको कुछ लिखना है, छपाई के लिए सही है, क्योंकि इन खबरों को आपको पढ़ना है, खाना नहीं है। लेकिन अगर आप इन खबरों को खाने लगे, यानी खाने के साथ इन अखबारों की स्याही आपके शरीर में जाने लगे, तो यह स्याही धीरे धीरे जहर का काम करती है और कुछ स्टडीज के मुताबिक लंबे समय के बाद इससे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इस अथॉरिटी का कहना है कि जब गरम गरम भटूरे या गरम गरम समोसे, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों को अखबार पर रखकर परोसा जाता है तो खाने की इस गर्माहट से अखबार की स्याही समोसे और कचौड़ियों पर लग जाती है। और जब आप इन समोसों को, इन कचौड़ियों को, इन पराठों को खाते हैं तो इनके साथ ये स्याही भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस तरह खबरों को छापने के लिए बनी ये स्याही आपके खाने में घुल जाती है और जहर बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में FSSAI ने कई प्रयास किए, लेकिन वो अब भी खाने में इन अखबारों के इस्तेमाल को रोक नहीं पाई। और विडंबना यह है कि आज भी जिन अखबारों में यह खबर छपी है, आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि अखबारों पर रखकर खाना ना खाएं, उन्हीं अखबारों में आप देखिएगा आज से 3-4 दिन बाद लोग रेहड़ी और पटरी और ठेलों पर उन्हीं अखबारों पर अपना खाना रखकर खा रहे होंगे जिस अखबार में यह खबर छपी होगी। और इसका कारण यह है कि जो देश की अलग अलग जो फूड अथॉरिटीज हैं वो लोगों को इसके बारे में जागरूक करने में अभी तक पूरी तरह नाकाम रही हैं। आप में से भी ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि हमारे देश में अखबार पर खाना रखकर बेचना वर्जित है और अखबारों में खाना रखकर खाने से या टिफिन में अखबारों में खाना पैक करके रखने से कैंसर आपको हो सकता है। ऐसी तस्वीरें आपने बड़ी देखी होंगी। कई बार तो हम अपने घर में भी यही काम करते हैं। हमारे घर में जब कुछ इस तरह का खाना बनता है और पैक करना होता है बाहर किसी के लिए, तो हम अक्सर उसे अखबार में लपेटकर दे देते हैं।
फूड अथॉरिटीज कहती हैं कि स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोगों को अखबारों की जगह डिस्पोजेबल प्लेट्स या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स या स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर पाएं या अपने ठेले पर इन्हें रख पाएं, इसलिए वो अखबारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि समस्या का कोई ठोस समाधान निकालने की अब बेहद आवश्यकता है। तो पहला समाधान तो यह हो सकता है कि जो लोग इन अखबारों में बिना सोचे समझे खाना खा लेते हैं, उन्हें अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर लोग अखबारों में खाना नहीं खाएंगे तो ये दुकानदार भी अखबारों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार जब कोई भी दुकानदार आपको अखबार में लपेटकर खाना दे, कोई भी चीज खाने की, तो आप मना कर दीजिए और आप कहिए कि आप अखबार में लिपटा हुआ खाना नहीं लेंगे। आज जब हमारी टीम ने ये रियलिटी चेक किया तो हमें बहुत सारे ढाबे और ठेले ऐसे मिले जहां अखबारों में खाना रखकर परोसा जा रहा था और लोगों को अखबारों में खाना रखकर खाने से कोई आपत्ति भी नहीं थी। इस वक्त मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ अगर आप तस्वीरें देखें तो देखिए जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन अखबारों में लपेट कर ही खाना दिया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ अभी खाने पहुंचे हैं, अभी तो खैर आप लोग प्लेट में रख के खा रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि चाहे समोसे की बात हो, कचौड़ियों की बात हो, अखबारों में लपेट के दे दिया जाता है। कितनी बार आपने देखा है कि अखबारों में अखबार यूज होता है मैम, उसी अखबार का लिफाफा बनाते हैं, उसी में लपेट देते हैं। कम से कम 90% पेपर यूज होता है, 90% पेपर पे लपेटने चाहिए। तो इनको तो यही सच करना चाहिए कि डोंगे पर दे, मतलब डोने पर। लेकिन फिर भी अमूमन हम देखते हैं कि बहुत जगह अभी भी अखबारों का इस्तेमाल हो रहा है। वो तो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। कितने समय से ठेली लगा रहे हैं? ये तो काफी कम से कम 20-25 साल हो रही है। और पेपर में कितने लंबे समय से आप पेपर में अभी जैसे हाल में थाली पहले रखते थे, थाली बंद कर दी है लड़के के बिना, अब पेपर में चला रहे हैं। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छुपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।